हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत की है सुबह की पूजा से। तो आज है 10 अक्टूबर, दिन है बृहस्पतिवार का, और सुबह के सारे काम हो चुके हैं। और आज हम जाने वाले थे मंदिर पर पूजा करने के लिए, लेकिन आज भी फिर नहीं जा पाए थे, क्योंकि आज आरोही के पापा को जाना था थोड़ा सा बाहर। वो भी 7:30 बजे निकलना था, फिर भी उनको देरी हो गई थी। फिर वो 8 बजे निकल पाए थे, तो उसी चक्कर में आज भी हम पूजा करने के लिए मंदिर पर नहीं जा पाए थे। और नई साड़ी आज भी मैंने पहन रखी है, क्योंकि मंदिर पर जाने वाले थे पर फिर नहीं जा पाए। फिर देरी हो जाती है और सभी लोग पूजा करके भी आ जाते हैं, फिर अकेले अच्छा नहीं लगता है। और ज़्यादातर सभी लोग हमारे यहाँ मंदिर पर ही पूजा करने के लिए जाते हैं। तो इधर मैंने पूजा कर दी है, और उसके बाद में पराठे बना देते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जल्दी थी। और सब्जी हमारी नंदत जी ने छौंक दी है आलू टमाटर की चूल्हे पर, तो मैंने कहा चलो तब तक यहाँ पर पराठे बना देते हैं। और अभी हमने भी चाय नहीं पी है, और ना ही आरोही के पापा ने, ना ही आरोही ने। तो हम सभी लोग अभी चाय पीना भी बाकी हैं, और सिर्फ शायद पापा पी चुके थे और बुआ ने भी चाय नहीं पी है, और किसी ने भी चाय नहीं पी थी। तो मैंने कहा चलो थोड़े बहुत पराठे बना लेते हैं, तो सभी लोग पराठे भी साथ में चाय के साथ में खा लेंगे। और यहाँ पर थोड़े ही पराठे बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए हैं, बस एक एक दो दो पराठे खा लिए थे सभी ने। थोड़ा सा आटा मैंने बचा भी दिया था, मैंने कहा रोटियाँ बना लेंगे और थोड़े से चावल बनाएंगे, तो सभी के लिए हो जाएगा। और आरोही के पापा तो पूरा दिन के लिए फिर निकल गए थे, शाम को आए थे लगभग 10 बजे के टाइम। तो आप सभी को वैसे मैंने ब्लॉग में दिखाया नहीं था, वो तैयार यहाँ पर हो चुके हैं, बस जाने ही वाले थे। फिर उसके बाद में आरोही के पापा निकल गए थे, और फिर हमारे धीरे धीरे काम हुए थे। तो सब्जी भी बन चुकी है, और चावल भी मैंने बना लिए हैं। और यहाँ पर पड़े थे थोड़े से बर्तन, थोड़े बहुत बर्तन शाम के भी थे, वो भी मैंने इकट्ठा कर लिए हैं। तो पहले मैंने कहा कि बर्तन धुल लेते हैं, और पानी भी इतने टाइम आ जाता है, तो जो भी काम होते हैं वो जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो बस हल्के हल्के जो भी बर्तन हैं वो धुल कर रख देते हैं। ये सारे बर्तन चाय नाश्ते के ही हैं। और सुबह आज थोड़ी सी देरी हो गई थी, खाना तो जल्दी से बन गया था, लेकिन सभी ने चाय देरी से पी थी। और इधर मैंने कपड़े भी बदल लिए थे, क्योंकि फिर हम मंदिर पर भी नहीं गए थे, तो मैंने कहा साड़ी बदल देते हैं। जो जैसे नई साड़ी हो पहनो, फिर उससे अच्छे से काम करते हुए नहीं बनता है। और ये लगा रहता है कि कहीं काले दाग ना पड़ जाएं, या फिर किसी तरीके से दाग धब्बे ना पड़ जाएं, या फिर जल ना जाए। और चूल्हे पर खाना भी कभी कभी बना लेते हैं थोड़ा बहुत, और थोड़ी सी हमें लिपाई पुताई भी करनी थी। तो इसी चक्कर में फिर मैंने साड़ी निकाल दी थी, और ये वाली पहन ली थी जो कि रोज़ में पहनते हैं। और यहाँ पर आज करनी है लिपाई पुताई। वैसे तो हमारी बुआ भी अकेले कर लेंगी ये सारे काम, लेकिन साथ में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, तो उनको भी सहारा लगा रहता है। और बुआ काफ़ी टाइम से यहाँ पर ये सारे काम कर रही हैं मिट्टी वाले, जो कि उधर साइड में मिट्टी भी लगाई है बुआ ने। तो मैंने कहा चलो इधर हम लगवा लेते हैं साथ में, तो थोड़ी सी जल्दी भी हो जाएगी, और हमें भी ये मिट्टी वाले जो काम होते हैं करते हुए अच्छा लगता है। ये नहीं है कि हाँ ना करें, हमें जैसे अच्छे नहीं लगते हैं, हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मिट्टी के काम करते हुए। तो यहाँ पर जो ये सदाबहार का पेड़ है, तो थोड़ा सा इसको छांट दिया है, काट दिए हैं और थोड़ा सा छोटा कर दिया है। और यहाँ पर बुआ बना रही हैं मिट्टी थोड़ी सी और, क्योंकि यहाँ पर फिर बुआ ने कहा कि चलो सारी मिट्टी लगा ही देते हैं। वैसे थोड़ी बहुत बुआ लगाती और थोड़ी बहुत कल के लिए छोड़ देती। फिर मैंने कहा चलो हम लगवा लेंगे, तो बुआ ने कहा चलो फिर सारी मिट्टी आज ही यहाँ पर लगा देते हैं। और यहाँ से मैंने फिर मिट्टी लगाना शुरू किया है। और ये वाली मिट्टी है हमारे यहाँ पीली वाली मिट्टी। अगले ब्लॉग में आप सभी को दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ से मिट्टी लाते हैं। वहाँ से मिट्टी जहाँ से लाते हैं वहाँ का भी हम थोड़ा सा क्लिप बनाकर लाए थे, अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। और ये मिट्टी जो है ना कि पीली वाली बहुत अच्छी मिट्टी होती है, और एकदम से चिकनी चिकनी लग जाती है, ज़मीन पर चपक जाती है, और अच्छी भी होती है। गोबर के साथ में इसको मिलाकर लगाते हैं। तो आप सब जो दोस्त हमारे पहले से जुड़े हैं वो दोस्त हमारे जानते हैं, इस मिट्टी से हम शुरू से ही लिपाई पुताई करते हुए आ रहे हैं। दीवार पर भी सिर्फ लिपाई पुताई होती है, और ज़मीन पर भी। तो सबसे ज़्यादा ज़मीन पर ही लिपाई पुताई होती है इसकी। हमारे यहाँ ज़्यादातर लेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे लेस हम लोग उसको कहते हैं जो मिट्टी और भूसा को मिलाकर लगाया जाता है, जो कि पक्की वाली मिट्टी।
और ये थोड़ी सी कच्ची मिट्टी ज़रूर होती है, लेकिन जब सूख जाती है तो बहुत ज़्यादा पक्की हो जाती है, क्योंकि इसमें गोबर भी मिला होता है। खाली मिट्टी लगाओ तो इतनी ज़्यादा पक्की ना हो, लेकिन गोबर के साथ में जब लगाओ तो बहुत ज़्यादा मिट्टी पक्की हो जाती है। और थोड़ी थोड़ी हमारी दीवारें भी टूट फूट गई हैं, तो उनमें भी यही वाली मिट्टी लगा देंगे तो अच्छे से सफाई हो जाएगी। और यहाँ पर बुआ ने हमें दे दिया है उड़ुआ बैठने के लिए, क्योंकि बुआ बोल रही थी कि उकरुआ बैठकर मिट्टी ना लगाओ, ज़्यादा देर तक उकरुआ बैठना ठीक नहीं होता है। तो इसी वजह से फिर उड़ुआ ले लिया है और उड़ुआ पर बैठकर ही मिट्टी लगा रहे हैं, आराम से बैठकर। और ये जो साइड में इधर जो छूटी हुई है दीवार, वहाँ पर अच्छे से मिट्टी लगाते हुए हमें नहीं बन रहा था, तो मैंने बुआ से फिर बोल दिया था। फिर बुआ ने इधर साइड की सारी मिट्टी दीवार की लगा दी थी, और नीचे नीचे की मैंने मिट्टी लगाई थी, क्योंकि नीचे तो लगाना आसानी रहता है, दीवार पर लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और थोड़ी थोड़ी ही फूटी थी नीचे की साइड में दीवार, ज़्यादा नहीं फूटी है। यहीं पर सिर्फ थोड़ी सी ज़्यादा फूट गई थी, बाकी तो थोड़ी थोड़ी ही फूटी है। और इतना ज़्यादा गंदा लग रहा था जब यहाँ पर लिपाई पुताई नहीं थी, और जैसे है ना कि पन्नी अन्नी वगैरह पड़ी थी, तो एकदम से गंदा लग रहा था। यहाँ पर सिलबट्टा भी रखते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी जब लिपाई पुताई अच्छे से यहाँ पर हो जाएगी। और बरसात के दिनों में वैसे भी काफ़ी जो है ना कि जो घर आंगन हमारे होते हैं बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। चाहे कितनी भी साफ़ सफाई करो, फिर भी कहीं तो काई लगी होती है, कहीं तो मिट्टी फूटी है, और बहुत सारी गंदगी हो जाती है। और जैसे ही बरसात खुली वैसे ही घर आंगन को साफ़ सफाई में सभी लोग लग चुके हैं अपने अपने। तो बड़ी अम्मा ने तो आप सभी को कल के ब्लॉग में शायद दिखाया था, उन्होंने तो कल ही अपने सारे जगह पर जो यहाँ और अंदर की साइड में दीवारों पर हर जगह पर पीली वाली मिट्टी लगा दी है। और हमारे यहाँ भी लगनी थोड़ी सी बस ये बाकी है, तो आज हमारे यहाँ भी यहाँ पर लग जाएगी। और थोड़ी बहुत जो भी बचेगी वो कल लगा देंगे, क्योंकि गोबर नहीं इतना ज़्यादा इकट्ठा हो पाता है। अगर गोबर इकट्ठा हो जाए तो एक ही दिन में सारी मिट्टी लग जाए। तो गोबर जो है ना कि हमारी एक ही भैंस है और एक छोटी सी पड़िया है, तो उसी का गोबर हो पाता है, लगभग 2 तसला हो जाता है। तो उतने में ही जितनी बन पाई मिट्टी थी उतनी लगा दी थी। और यहाँ पर जो मैंने ये तुलसी का चौरा बनाया था, तो उसमें भी थोड़ी सी मैंने कहा मिट्टी लगा देते हैं। इसमें लगाएंगे हम गीली गीली, लेकिन थोड़ा सा फूट भी गया है, उसमें मिट्टी लगानी है। तो किसी दिन जब हम पक्की वाली मिट्टी बनाएंगे तो थोड़ी सी मिट्टी भी इसमें लगा देंगे, तो अच्छे से ये चौरा भी तैयार हो जाएगा। बारिश के दिनों में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि मिट्टी सारी कट गई है, और इसमें भी बहुत ज़्यादा मिट्टी कट चुकी है। तो ऐसे जो है ना कि दिखते हुए भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो तब तक के लिए मैंने फिर पीली मिट्टी ही लगा दी थी, क्योंकि यहाँ पर पूरे में जो है ना कि पीली मिट्टी लगाई थी तो अच्छा नहीं लग रहा था दिखने में। तो मैंने कहा तब तक पीली मिट्टी से इसको लेस देते हैं तो अच्छा लगेगा। और तुलसी तो मैंने साइड में दूसरी जगह पर लगा दी है, जो कि आप सभी देख ही रहे हैं। वो भी हमारी बहुत ही अच्छे से चल गई है। और एक तुलसी मैंने नए वाले रूम के सामने लगाई है, वहाँ पर भी अच्छे से चल रही है। अभी वो छोटी है, ये वाली थोड़ी सी बड़ी हो गई है। और सिलबट्टा भी यहीं पर सेट कर दिया है, क्योंकि कभी कभी मसाले पीसने पड़ जाते हैं। तो पहले तो वहाँ पर रखा था जहाँ पर भैंस बनती है, लेकिन वहाँ से हटाकर यहाँ पर रख दिया है। अब ठंड के दिन आ रहे हैं तो अब भैंस वहाँ पर बंधेगी, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी सिलबट्टा रखने में। तो यहाँ पर सही रहेगा, यहाँ पर आराम से धूप भी आ जाएगी और सिलबट्टा भी रखने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई भी हो जाएगी अब। और यहाँ भी दीवार में लगानी मिट्टी बाकी है, तो वो बुआ लगाएंगी। तब तक मैंने यहाँ पर ये तुलसी के चौरे में तब तक मिट्टी लगा दी थी। और काफ़ी टाइम लग जाता है मिट्टी लगाने में, टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है। ये नहीं है कि हाँ झट से बस जैसे पुताई लिपाई होती है वो थोड़ी सी जल्दी से हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो जल्दी होती है पुताई करने में, पुताई बहुत जल्दी से हो जाती है। लिपाई करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, और मिट्टी लगाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब त्यौहार की जो है साफ़ सफाई हो जाएगी, अभी बस लिपाई पुताई करनी बाकी रहेगी और मिट्टी लगाने का काम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो मेहनत वाला काम होता है वो होता है मिट्टी लगाने का। तो ये काम हो जाए उसके बाद में ज़्यादा काम कुछ नहीं रहेगा, फिर लिपाई पुताई तो धीरे धीरे होती रहेगी।
दीपावली तक होती रहेगी। अगर करवा चौथ को पूरी लिपाई पुताई नहीं हो पाएगी तो दीपावली तक हो जाएगी। और पिछली बार तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ वाले आंगन को सजाया था। तब हमारे यहाँ भैंस भी नहीं थी, तो पूरे जो है ना कि जहाँ खूंटा गड़ाए गए हैं भैंस के लिए, वहाँ पर भी अच्छे से लिपाई पुताई कर दी थी पूरे आंगन में। लेकिन इस बार पूरे आंगन में लिपाई पुताई नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर भैंस भी बंधती है और अब की बार मिट्टी भी बहुत ज़्यादा खुद गई है। और यहाँ पर वैसे तो ईंटें लगाने वाली थी कि बुआ बोल रही थी कि ईंटें लगवा देंगे भैंस के लिए, तो सही रहेगा, मिट्टी भी नहीं खुदेगी और अच्छे से साफ़ सफाई भी रहेगी। लेकिन ईंटें अभी इतनी जल्दी से नहीं लग पाएंगी, तो इस बार हम लोगों ने यहाँ की लिपाई पुताई थोड़ी सी छोड़ दी थी। जितनी जो है ना कि जहाँ पर भैंस नहीं आती है वहाँ तक ही लिपाई पुताई की थी, बाकी की सारी लिपाई छोड़ दी थी खूंटे के पास में। और यहाँ पर बस थोड़ी सी मिट्टी लगानी बाकी है, इसको लगा देते हैं और उसके बाद में फिर बुआ उधर दीवार से लगा रही हैं तो वहाँ पर लगाएंगी। और अब मिट्टी भी ख़त्म हो गई है, मिट्टी की खुदाई के लिए हम लोग जाएंगे। आज ही गए थे मिट्टी की खुदाई के लिए, लेकिन वो वाला क्लिप आप सभी के साथ में शेयर नहीं किया है। अगले ब्लॉग में ज़रूर आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। और यहाँ पर बस बराबर कर देते हैं इतनी मिट्टी लगाकर। और अभी हमारे नए वाले रूम के सामने भी वहाँ पर भी मिट्टी लगानी है, तो वहाँ पर किसी और दिन लगाएंगे। और आप सभी के यहाँ करवा चौथ की, दीपावली की कैसी तैयारियाँ चल रही हैं और क्या क्या तैयारियाँ हो गई हैं, आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़ोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं। और कुछ तैयारियाँ हो भी चुकी हैं, कुछ अभी बाकी हैं। जैसे कि थोड़ी बहुत तो साफ़ सफाई हो चुकी है, लेकिन अभी थोड़ी बहुत बाकी है। तो अब ये भी हो जाएगी यहाँ की भी लिपाई पुताई। तो अब घर में ही थोड़ी बहुत जो भी पुताई वगैरह बाकी है, और लिपाई पुताई ही अब बाकी है। लिसाई का तो काम हो जाएगा जल्दी से ही, क्योंकि इस बार भी हम लोगों ने जल्दी से ही सारे काम शुरू कर दिए थे। और वैसे जितना ही लेट करो उतना ही देरी होती है बाद में। तो यहाँ तक मैंने ये मिट्टी लगा दी है अच्छे से पूरे में। और बहुत जगह इस तरीके की जो पीली वाली मिट्टी होती है सभी लोग इसी तरीके से लगा लेते हैं, अच्छे लगते हैं घर आंगन। चाहे खाली पीली मिट्टी और गोबर का ही लेस रखो फिर भी बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम से घर आंगन हमारे चमक उठते हैं। और इधर आप सभी से हम फिर मिले हैं शाम के लगभग 4:30 बजे के टाइम। तो यहाँ पर भी बुआ आलू बीन रही हैं अंदर, जो कि आलू इन दिनों में बहुत ज़्यादा सड़ रहे हैं। और नंदत जी हमारी उसी से जो अच्छे अच्छे आलू हैं वही निकाल रही हैं, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि निकाल लेते हैं जो अच्छे अच्छे आलू हैं और उन्हीं को उबलने के लिए रख देंगे, कौर लेंगे। तो कुछ तो अच्छे हैं और बाकी के तो सड़ चुके हैं। इस बार आलू बहुत ज़्यादा सड़ रहे हैं और काफ़ी आलू सड़ भी चुके हैं, आज भी इतने सारे आलू निकले हैं। तो पता नहीं ये कैसा मतलब आलू है कि इतना ज़्यादा सड़ रहा है। इस बार तो ये लग रहा है कि सारे आलू सड़ ही जाएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी से हम लोग सारे आलू खा तो नहीं पाएंगे, तो सड़ जाएंगे, बेकार में ही जाएंगे। और ये आलू आए थे खेत में गड़ाने के लिए, लेकिन अब इस बार ये वाले आलू नहीं गड़ाए जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सड़ रहे हैं। इस बार दूसरा बीज आएगा, वो वाले आलू गड़ाए जाएंगे। और यहाँ पर बुआ, पापा, आरोही ये लोग आलू बीन रहे थे। और उसके बाद में हम आ चुके हैं घर पर, क्योंकि आलू बीन चुके थे और थोड़े बहुत जो भी अच्छे आलू निकले थे वो निकाल लिए थे। और आज मैंने कहा कढ़ाई में राख लगा लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद में ही इसको चढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कढ़ाई हमारी ख़राब हो गई है, नीचे से बहुत ज़्यादा जल गई है। तो इसमें मैंने अच्छे से राख लगा ली है। और राख किसी भी बर्तन में लगा लो तो बर्तन हमारे अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं और उजरे रहते हैं, एकदम से चमकते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने रख दिए हैं आलू उबलने के लिए चूल्हा जलाकर। तो थोड़ा सा टाइम लगा था, आलू हमारे बहुत जल्दी से उबल गए थे, क्योंकि कटे हुए आलू थे थोड़े बहुत, और वैसे भी जो बड़े बड़े आलू थे वो मैंने काट कर रखे थे। और यहाँ पर आरोही इधर अपना खेल में लगी हुई है, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी आरोही ने फैला दिया था। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था, वो बोल रही थी कि ये बंगाली मूड़ा क्या होते हैं। तो बंगाली मूड़ा दीदी जो देसी वाली घुइयाँ होती है उसी तरीके से होते हैं, उसमें भी एक बड़ा सा मूड़ा निकलता है और बंगाली जो मूड़ा होता है उसमें भी छोटी छोटी घुइयाँ निकलती हैं। तो उसी को हम लोग बंगाली मूड़ा बोलते हैं। अगली बार जब भी हमारे यहाँ आएगा तो आप सभी को ज़रूर दिखाएंगे, काफ़ी बड़ा मूड़ा होता है। और यहाँ पर आलू हमारे उबल चुके थे, तो मैंने आलू अच्छे से छील लिए हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कर लिए हैं।
और यहाँ पर अब नमक मिर्च से इनको कौर लेते हैं। तो आज काफ़ी आलू मैंने कौरे थे। आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।